तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिक्स, क्लास 10th का टॉपिक है जिसमें हम लोग आज पहले पढ़ेंगे मीन। ठीक है, मीन निकालने के 3 मेथड हैं। पहला मेथड डायरेक्ट मेथड, सेकंड मेथड assumed mean method, third method step deviation method। ओके, जिसमें आज हम पहले पढ़ेंगे डायरेक्ट मेथड। ठीक है, जिसका कि फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। एक्स बार को हम लोग क्या कहते हैं? मीन कहते हैं। ठीक है, और ये सिग्मा एफ आई एक्स आई का मतलब होता है, सिग्मा का मतलब होता है सम। सिग्मा का क्या मतलब होता है बेटा? सम। कैसे? जैसे देखो, आपको हम इससे एक एग्जांपल देते हैं। जैसे कि कोई हम लोग मान लेते हैं कि नेचुरल नंबर दे रखे हैं। ठीक है, हमारा 1 से शुरू होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, कुछ इतने दे रखे हैं। प्लस कर देते हैं जब इनको हम, तो हमारा कितना आ जाएगा बेटा? 10। तो जो 10 आएगा इसको हम लोग क्या कहेंगे? सम ऑफ दीज नेचुरल नंबर्स। ओके, सम ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो आज हम डायरेक्ट मेथड पे ही कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और सॉल्व करते हैं, जिसमें हम आपको एनसीईआरटी के ही सारे क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक है। डायरेक्ट मेथड में 2 तरीके के सवाल होते हैं मीन निकालने के लिए, जिसमें एक इंटरवल के साथ होता है, एक विदाउट इंटरवल होता है। तो पहले हम लोग लेंगे विदाउट इंटरवल का, जो कि हम लोग 9th क्लास में भी पढ़े। ठीक है, तो हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो कि हमारा ये क्या है? एक्स आई, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? एक्स आई। इसको कहेंगे एफ आई, इसको कहेंगे एफ आई इंटू एक्स आई। ओके, ठीक है, ठीक। डाटा लेते हैं, कौन से हैं? ठीक है, दस, 20, 30, ठीक है, 30, 40, 50। यहाँ पर लोग ले लेते हैं 2, 3, 7, 8, 9, 6। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे? एफ आई एक्स आई मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो 10 2 जा 20, 3 2 जा 60, 7 26 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 जा 42 का 2 4, 7 2 जा 14 18। ओके, 8 3 जा 24 240, 9 4 जा 36 360 एंड 6 5 जा 30 300। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमें क्या चाहिए होगा? डायरेक्ट मेथड का जो हमारा फॉर्मूला है मीन निकालने का, क्या होता है? सिग्मा एफ आई और एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो हमें चाहिए होगा पहले सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो ये रहा एफ आई एक्स आई, तो सिग्मा का मतलब सम, तो हम लोग इसका सम कर देंगे। कैलकुलेट करेंगे, 2 6 8 8 16 4 20 6 26, 2 1 3 5 3 8 8 3 11। फिर हमें चाहिए सिग्मा एफ आई,
तो सिग्मा एफ आई निकालेंगे। 2 3 5 7 12 12 8 20 20 और 9 29 6 35। ठीक है, ये आ गया हमारा सिग्मा एफ आई। सॉल्व करेंगे, ये हमारा फॉर्मूला था एक्स बार 162/3 सॉल्व करते हैं, काट के देखते हैं कटता है कि नहीं। डिवाइड करते हैं इसको, तो हम लोग ऐसे 1162 राइट में रख कर लेते हैं 35 से। 35 अगर हम करने जाएंगे 3 टाइम तो आएगा हमारा 105 6 यहाँ पे 1 यहाँ 2 फिर 3 टाइम में, ठीक है 105 जो कि 7 पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया 35 2 जा 70। तो हमारा आंसर आ रहा है एक्स बार इज इक्वल टू 33.2। ठीक है, ये रहा हमारा फर्स्ट एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट मेथड। ठीक है, जिससे हमने मीन निकाला। कोई भी डाउट हो हमें आप बताएंगे, कमेंट में बताएं, आपका डाउट क्लियर करते हैं। सेकेंड हमारा सवाल होगा जिसमें क्या होगा, इंटरवल दिए होंगे, यहाँ पर मेथड सेम ऐसे ही लगेगा, सिर्फ हमें एक्स फाइंड करना होगा, फ्रीक्वेंसी दी होगी, फिर सॉल्व करके करते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इंटरवल वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने देखा पहला विदाउट इंटरवल वाला सवाल। अब हम लोग देखेंगे क्लास इंटरवल वाले सवाल। ठीक है, तो ये रहा सवाल आपका। पहले हम लोग एक्सआई फाइंड करेंगे, जिसमें एक्सआई का क्या फॉर्मूला है हमारा, ये हमारे अपर लिमिट लोअर लिमिट दे रखे हैं, तो हम अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में, ये हमारा हुआ एक्सआई निकालने का। निकालेंगे 0 प्लस 10/2 इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट हमारा 10 प्लस 20/2 इज इक्वल टू 15। यहाँ हमारा 5, यहाँ हमारा 15। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इक्वल डिफरेंस चल रहा है ना, सारा सारा इक्वल डिफरेंस चल रहा है, यहाँ पर कोई भी कम ज्यादा नहीं है। अगर इधर इक्वल डिफरेंस है तो यहाँ पर भी इक्वल डिफरेंस होगा जितना इनके बीच में है। तो 5 और 10 यहाँ पर 25 आएगा, यहाँ पर 10 ऐड कर दो 35 आएगा, यहाँ पर 45, यहाँ पर 55। चाहे तो आप अपना यहाँ पर क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमें एफ आई एक्स आई निकालना होता है, वही 25 120 500 15 5 to 75 15 3 जा 45 और 7 52 7 5 जा 35 28 और 31। ठीक है, फिर हमारा काम हो गया सब। अब हमें निकालना है मीन। मीन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो एक्स बार इज इक्वल टू, हमें सिग्मा एफ आई एक्स आई चाहिए, तो हम निकालते हैं भाई सिग्मा एफ आई एक्स आई। 5 5 10 5 15 5 20 का 0 हासिल किया, 2 2 2 4 6 6 2 8 8 और 1 9 9 7 16 का 6 हासिल किया, 1 2 2 5 7 7 5 12 12 3 15 15 2 17। फिर हमें चाहिए सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई 8 5 13 13 और 20 हो गया हमारा 33 33 और 15 हमारा हो गया 48 48 और 7 हमारा हो गया 48 और 7 55 55 और 5 60। सॉल्व करते हैं, रखो वैल्यू 760 अपॉन 60 0 से 0 कट, x बार इज इक्वल टू 6 2 जा 12 यहाँ हो जा 5 6 9 जा 54 6 9 जा 54। कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हुई है, फिर से इसको कैलकुलेट करते हैं। 5 5 10 5 15 5 20 2 2 4 2 6 6 2 8 8 1 9 9 7 16 का 6 हासिल गया 1 2 2 5 7 7 5 12 12 3 15 15 2 17 17 28
अबे और वो क्या आज। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो हमारा क्या आ रहा है, 29.3। नेक्स्ट। ठीक है, सही है क्वेश्चन हमारा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ले लेते हैं एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन लेते हैं, जो कि हमें दे रखा है। ठीक है, 0 से 2, 2 से 4, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 12, 10, 10 to 12, 12 to 14। फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है 1 2 1 5 6 2 3। हम लोग निकालेंगे एक्सआई। एक्सआई आपको मैंने निकालना बता रखा है। दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 1, यहाँ पर लोग करेंगे 3, फिर बराबर डिफरेंस है, यहाँ पर 5, यहाँ पर 7, यहाँ पर 9, यहाँ पर 11, यहाँ पर 13। ठीक है, फिर हम लोग एफ आई एक्स आई निकालते हैं। 1 2 3 6 5 35 54 22 39। फिर हम लोग इसका सम करते हैं, एफ आई एक्स आई निकालते हैं। 6 7 7 5 12 12 5 17 17 4 21 21 और 2 23 23 और 9 32 3 3 3 6 6 5 11 11 और 5 16 1 3 4 4 5 9 9। सॉरी, अब हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई ऐड करेंगे। 1 2 3 3 4 4 5 9 9 6 15 15 5 20। फिर हमारा फॉर्मूला है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। फॉर्मूला पे हम लोग 162 अपॉन 20 सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आएगा 2 8 16, है ना। ठीक है, आगे हम लोग इसके सवाल करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। आपको एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करा जाएंगे, और कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। ठीक है।